गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने कैलकुलस के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, उसके पार्ट्स के बारे में बोला था। हाउ मेनी पार्ट्स कैलकुलस है? 2 पार्ट्स, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। स्लोप पढ़ा हमने, एरिया पढ़ा हमने, और हमने फिर डिफरेंशिएशन का ऑरिजिन देखा कि डिफरेंशिएशन कहाँ से, डिफरेंशिएशन का वजूद क्या है, कहाँ से डिफरेंशिएशन निकली है। तो बेटा आप कल का लेक्चर आपने देखा होगा, आई होप। तो अगर हम समरी देखेंगे कल के लेक्चर की, समरी अगर हम देखेंगे, उसको समराइज करेंगे 5 मिनट में। समरी थी बेटा, कैलकुलस का वजूद जो है टेबल, लैटिन वर्ड विच मीन्स टेबल। टेबल क्यों रखा था? क्योंकि आपको पता है कि रोमन जो काउंटिंग करते थे, वोटिंग काउंटिंग या कुछ और काउंटिंग करते थे, स्टोन से करते थे, इसलिए सर आइजैक न्यूटन ने इसका नाम कैलकुलस रखा, विच मीन्स टेबल। तो फिर हमने देखा कि कैलकुलस की लिटरल मीनिंग क्या है। लिटरल मीनिंग है कंटिन्यूअस चेंज, कंटिन्यूअस चेंज एंड एक्यूमुलेशन। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे 30 डेज में हमारे नेल जो है, नाखून जो है 2 सेंटीमीटर लंबे हो गए हैं। 15 डेज में भी कुछ लंबे हो गए होंगे, 7 डेज में, 5 डेज में, 1 डे में, 1 आवर में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में। सेकंड के 1 लाख हिस्से में, अगर सेकंड का हम फ्रैक्शन लेंगे, 1 लाख हिस्से में भी कुछ नाखून पड़े होंगे। तो आप ये नहीं हो सकता है कि 30 डेज के बाद सीधे ही नाखून 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कंटिन्यूअस चेंज है, दिस इज अ कंटिन्यूअस चेंज। नाखून बढ़ रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स d नाखून nails divided by dt, change in the length of nails with respect to time। आप टाइम को कितना भी छोटा ले लो, कितना भी छोटा ले लो इसको, 1 सेकंड, सेकंड का 100वां हिस्सा, 1000वां, 10,000, लाख, 10 लाख, मिलियंथ पार्ट ऑफ द सेकंड, उसमें भी नाखून की कुछ लेंथ चेंज हुई हुई। दैट मीन्स दिस इज व्हाट चेंज? कंटिन्यूअस चेंज। कंटिन्यूअस चेंज इज डिफरेंशियल कैलकुलस। कंटिन्यूअस चेंज इज डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसे आप डिफरेंशिएशन बोलते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस। दैट मीन्स चेंज इन लेंथ ऑफ नेल्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज द डिफरेंशियल कैलकुलस, कंटिन्यूअस चेंज। अब अगर मैं टोटल लेंथ निकालूंगा, टोटल लेंथ आफ्टर 15 डेज, total length of nails after 15 days, after 30 days, after 6 months, after 1 year, टोटल चेंज को हम बोलते हैं, टोटल चेंज को तो हम उसको बोलते हैं, किससे निकालेंगे? इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। ये मैंने आपको आज एक और एग्जांपल दी। बालों पर भी आप ये ले सकते हो। 30 डेज में आपके बाल 5 सेंटीमीटर लंबे हो गए, तो इसका मतलब है 1 सेकंड में भी कुछ लंबे हुए होंगे, 1 मिनट में कुछ लंबे हुए होंगे। कंटिन्यूअस चेंज है। अगर आप उसकी लेंथ निकालोगे, चेंज इन द लेंथ ऑफ हेयर्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज अ डिफरेंशियल कैलकुलस, दैट इज अ कंटिन्यूअस चेंज। अगर टोटल लेंथ निकालोगे, दैट इज अ कैन बी डन बाय इंटीग्रल कैलकुलस, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रल कैलकुलस। आई होप कि आपको कल समझ आया होगा। आज भी मैंने एक और एग्जांपल दी है कि व्हाट डज कैलकुलस मीन, एंड इट्स 2 पार्ट्स, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। यहां आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, यहां आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो। डिफरेंशिएशन आपको कल मैंने बताया है क्या होता है बेटा, क्या होता है डिफरेंशिएशन। इसके लिए हमें स्लोप और एरिया की जरूरत पड़ती है। किसकी? स्लोप और एरिया की। स्लोप और एरिया हमने कल पढ़ा है, अगर आप याद करोगे, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, स्लोप ऑफ ए कर्व इज, व्हाट्स द स्लोप ऑफ कर्व? वेरिएबल। स्लोप ऑफ ए कर्व इज वेरिएबल। तो हम लेते थे ऐसे,
बेटा ऐसे ये करो है, इस पर मैं 2 पॉइंट्स लूंगा। 2 पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, इनको एक ही टेंजेंट पास होता है। इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर आप ये देखोगे बेटा, x एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट, ये x1 है, ये क्या है बेटा, यहां तक ये x2 है, ये x1 है, ये क्या है, ये y1 है, ये क्या है बेटा, ये y2 है। ये कितना होगा, ये और ये कितना होगा, दिस माइनस दिस, तो ये होगा x2 माइनस x1, ये माइनस ये होगा y2 माइनस y1। स्लोप किसके बराबर होता है बेटा, स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। y2 and y1 are very close to each other. y2 minus y1 tends to 0, not 0 tends to 0। 0 तब होगा जब ये ओवरलैप करते होंगे 2 पॉइंट्स, ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। x2 माइनस x1 क्या होगा, वो भी 0 होगा। स्मॉल चेंज को हम dy बोलते हैं, इसको बोलते हैं dx। स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन x। तो स्लोप किसके बराबर है बेटा, स्लोप है बराबर dy अपॉन dx। दिस इज द डिफरेंशिएशन दैट चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। आप x को कितना भी छोटा करोगे, y में चेंज आएगी। कितनी चेंज आएगी वो हम निकाल सकते हैं किससे, डिफरेंशिएशन से। इसी को बोलते हैं हम स्लोप ऑफ ए ग्राफ, स्लोप ऑफ ए ग्राफ ऑफ y वर्सेस x। और इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब क्या चेंज आएगी y में जब x चेंज होगा। आप x को कितना भी छोटा कर दो, y में जो चेंज आएगी वो हम निकाल सकते हैं। चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। x में को आप छोटा कर दो, बहुत छोटा कर दो, तब भी आप चेंज निकालोगे y में, कितनी चेंज आएगी, दैट्स द डिफरेंशिएशन। लेकिन ये कौन सी चेंज है बेटा, कंटिन्यूअस चेंज है। इस पर कल मैंने आपको आइसक्रीम की एग्जांपल भी दी है, इस पर मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ की एग्जांपल दी है, और इस पर मैंने आपको आज हेयर या नेल की एग्जांपल दी है, और कल मैंने आपको इस पर एक और एग्जांपल दी है, मोशन की एग्जांपल। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो स्लो ये डिफरेंशिएशन है। यहां तक हमने डिफरेंशिएशन का वजूद जाना कि डिफरेंशिएशन है क्या एक्चुअली, इससे क्या मेजर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको ये क्लियर हुआ होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन रहा होगा, कोई डाउट रहा होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब हम चलते हैं डिफरेंशिएशन की थॉर्म्स की तरफ। थॉर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, थॉर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। थॉर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बहुत सारी थॉर्म्स हैं, आज हम कुछ डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह कल के लेक्चर में सभी कंप्लीट करेंगे। क्या है थॉर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन? पहली है इफ y इज इक्वल टू c, where c is constant, where c is constant, then dy by dx इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई के बदले क्या आएगा, सी, वाई है ना सी के बराबर, दैट इज 0। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। क्यों 0 है ये मैं एक्सप्लेन करके प्रूव करके आपको दूंगा। दूसरी थॉर्म है इफ y इज इक्वल टू सी u, where c is constant and u is function of x, u is function of x,
dy by dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई के बदले क्या आएगा बेटा सी यू। तो कांस्टेंट बाहर आता है डी यू बाई डी एक्स। यू इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स, यू भी फंक्शन ऑफ एक्स है, दैट मीन्स दैट डिपेंड्स अपॉन एक्स। इफ एक्स चेंजेस यू चेंजेस, if u changes y changes, u is the function of x, if x changes u changes, if u changes y changes। तीसरी है if y is equal to x raised power n, where n is a real number, where n is a real number, where n is a real number, then dy by dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई के बदले क्या आएगा बेटा एक्स रेज पावर एन, दैट इज इक्वल टू इसकी डिफरेंशिएशन है एन इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस वन, पावर डाउन रेज पावर माइनस वन। चौथी है यहां पे ध्यान रखना, इफ वाई इज इक्वल टू वी प्लस माइनस यू प्लस माइनस डब्ल्यू, यहाँ u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू, चलो पहले u लेते हैं, v प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस सो ऑन, वायर u v and w are functions of x, are functions of x, then dy by dx is equal to d by dx of y के बदले क्या आएगा बेटा पूरी फंक्शन u v प्लस माइनस v प्लस माइनस w। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, d by dx of u प्लस माइनस d by dx of v प्लस माइनस d by dx of w, यह है इसकी डिफरेंशिएशन। पांचवा है if y is equal to uv, ये प्रोडक्ट रूल है बेटा, प्रोडक्ट रूल, if y is equal to uv, where u and v are functions of x, where u and v are functions of x, functions of x, तो क्या आएगा, then dy by dx is equal to d by dx of y के बदले क्या आएगा बेटा uv। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, u एज इट इज, u का ऐसे ही रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v dv by dx प्लस v को ऐसे रखेंगे du by dx, ये है इसकी डिफरेंशिएशन। u को ऐसे ही रखेंगे u एज इट इज dv by dx प्लस v as it is du by dx, ये है 5 थॉर्म्स इफ y इज इक्वल टू v, दिस कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। आप इनको एक गो थ्रू कीजिए, नोट डाउन कीजिए, इनको पास करके इनको नोट कीजिए। दिस थॉर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमने कितने डिस्कस किए हैं, 5। अब है सिक्स्थ में यहां लिखूंगा, इफ y इज इक्वल टू v अपॉन u, ये है कोशेंट रूल, quotient rule, where v and u are functions of x, u are function of x। what does function of x mean, मैंने कल बताया आपको ये, that means अगर x चेंज होगा v भी चेंज होगा, u भी चेंज होगा, अगर ये चेंज होगी तो y भी चेंज होगा। then dy by dx is equal to d by dx of v by u। तो इसका डिफरेंशिएशन हम ऐसे करते हैं, u एज इट इज dv by dx माइनस v एज इट इज du by dx और डिनोमिनेटर में u स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन ये है कोशेंट रूल की। u एज इट इज dv by dx माइनस v एज इट इज du by dx, डिनोमिनेटर में u स्क्वायर, यह है कोशेंट रूल, यह है 6th।
इनको अच्छे से समझिए आप। इन पर मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, हर एक पे मैं एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा और आपको ये याद रहे। अब है 7th रूल बेटा, 7th है, 7th फॉर्म है, if y is equal to u raised power n, if y is equal to u raised power n, where u is function of x, u is function of x, then dy by dx is equal to d by dx of y के बदले आएगा u raised power n, तो क्या होगी इसकी पावर डाउन u raised power n minus 1 du by dx, ये है इसकी डिफरेंशिएशन। पावर डाउन n डाउन u raised power minus 1 n minus 1 du by dx, ये है इसकी डिफरेंशिएशन। ये 7 फॉर्म्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, इस पर क्वेश्चंस करेंगे। पहले बात सुनो बेटा, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 6, y 6 के बराबर कांस्टेंट है। देखो बेटा, दिस इज x, दिस इज y। इफ y इज इक्वल टू 6, दिस फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, x अगर 1 लेंगे तो y क्या है 6 ही है, 2 लेंगे तो y क्या है 6 ही है, 3 लेंगे तो y क्या है 6 ही है, 4 लेंगे तो y क्या है 6 ही है, 5 लेंगे तो y क्या है 6 ही है, y इज इक्वल टू 6, 6 लेंगे तो y क्या है 6 ही है। दैट मीन्स x चेंज हो रहा है, लेकिन y में क्या चेंज आ रही है, y में क्या चेंज आ रही है 0, y में क्या चेंज आ रही है, कोई चेंज आ रही है y में, y हर एक जगह पे 6 है। x का आप कोई भी x को आप चेंज करिए, y चेंज नहीं हो रहा है, y में क्या चेंज आ रही है 0 चेंज। दैट्स व्हाई डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। एक और तरीका, स्लोप किसके बराबर होता है बेटा, dy बाय dx किसके बराबर होता है tan थीटा। व्हाट्स द थीटा हियर, ये y है ये x है, दोनों के बीच क्या एंगल है 0, एंगल बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज 0। एंगल क्या है बेटा 0 है, tan 0 कितना होता है 0। दैट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, दैट्स व्हाई द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। दैट मींस x changes, what happens to y, is there any change in y, no, y there is no change in y, that means what's the change in y, 0 change। that is why the differentiation of constant is 0। जो हमने पहली थ्योरम पढ़ी है if y is equal to c, तो उसमें 0 है। ये भी मैंने दिखाया आपको, इस फार्मूला से भी आपको दिखाया। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली फील कराऊंगा। y is equal to x square plus 3x plus 6। अगर मैं x को 0 लूंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा बेटा, y का वैल्यू आएगा 6। 0 यहां पुट करो, यहां भी 0 पुट करो, तो यहां ये बचेगा। अब अगर मैं ये पहला, अब अगर मैं x को 2 लूंगा, 1 लूंगा x को फॉर एग्जांपल, y क्या निकलेगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 6, ये हो गया 10। आप मुझे बोलो x चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, ये 6 जो है क्या ये चेंज होगा, नहीं होगा। क्या ये 5 बनेगा, नहीं बनेगा। क्या ये 5 बनेगा, नहीं बनेगा। क्या ये 7 बनेगा, नहीं बनेगा। ये 6 चेंज होगा, नहीं होगा। इस 6 से क्या चेंज आती है y में, इस 6 से क्या चेंज आती है y में, कुछ भी चेंज नहीं आती है। 6 से y में 0 है, 0 चेंज है। दैट्स व्हाई द डिफरेंशिएशन ऑफ द कांस्टेंट इज 0, क्योंकि ये 6 चेंज नहीं होगा। जब ये चेंज नहीं होगा तो y में क्या चेंज आएगी, y में कोई चेंज नहीं आएगी। वो कोई मतलब क्या है, 0 चेंज आएगी। दिस इज द रीजन दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। यहां भी देखो आप, x चेंज हो रहा है, y में कोई चेंज नहीं आ रही है। जब y में कोई चेंज नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है, y में क्या चेंज है, 0 चेंज है। तो यहां भी देखो आप, स्लोप होता है dy by dx,
tan थीटा के बराबर होता है. What is the angle between these two lines? These are parallel lines. Angle between them is 0. Tan 0 is equal to 0. That means differentiation of a constant is 0. I hope ये concept आपको clear हुआ होगा. अब आप पेन कॉपी उठाइए और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. बिल्कुल बेसिक से हम क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको डिफरेंशिएशन पे होल्ड हो जाएगा. देखो बेटा, पहला क्वेश्चन लीजिए हम. पहला क्वेश्चन 1. इफ y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 फाइंड dy by dx. फाइंड dy by dx. देखो बेटा, सोल्यूशन हम ऐसे करेंगे. बिल्कुल हम अच्छे सोल्यूशन करेंगे, इसको सेटअप बाय सेटअप करेंगे. सुनो बेटा, यहां में माइनस लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए. dy by dx इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा? dy by dx. d by dx ऑफ y के बदले क्या लिखेंगे? ये है y का वैल्यू, इसको यहां लाइए. 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9. आपको लग रहा है ये थॉरम फोर्थ है. v प्लस माइनस u प्लस माइनस v प्लस माइनस w. तो क्या करेंगे? वही थॉरम यूज करेंगे, इनको अलग अलग लिखेंगे. कैसे? d बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब, यहां क्या है? माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 7x स्क्वायर, अलग अलग. d बाई डी एक्स ऑफ 3x, अलग अलग. प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 9. जहां तक आपको बेटा क्लियर हुआ? dy बाई डी एक्स लिखा हमने, y का वैल्यू पुट किया यहां पे. y का वैल्यू ये है बेटा, उसको यहां पुट करो. तो ये कौन सी थॉरम बन गई? d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w. तो हम क्या करते थे? उसकी डिफरेंशिएशन अलग अलग करते थे. तो अलग अलग लिखो. अब देखो बेटा, ये दूसरी थॉरम है cu. c कांस्टेंट, u इज द फंक्शन ऑफ x. तो c क्या निकलता है बाहर? 4 निकलेगा बाहर. यहां क्या आएगा? dx क्यूब बाई dx. यही आएगा बेटा. माइनस 7 क्या निकलेगा बाहर? तो क्या आएगा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. आपने देखी एज पर थॉरम सेकंड, इफ y इक्वल टू सी यू, यू इज द फंक्शन ऑफ x. ये है ना x बेटा, यहाँ x है ना यहाँ. तो c बाहर निकलता है और x की क्या हो जाती है? डिफरेंशिएशन. प्लस 3 बाहर निकलेगा dx बाई dx प्लस d बाई dx. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट? 0. So 0. What is change in y with respect to this 9? 0. 9 चेंज ही नहीं होगा, इससे कोई चेंज नहीं आएगी y में. जो मैंने आपको दिखाया डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0. आप देखो बेटा, ये 4 है, ये है ना x रेज पावर n, ये है ना x रेज पावर n. क्या होगा? पावर डाउन, पावर माइनस 1. मैं भी किया ना हमने. तीसरी थॉरम y इज इक्वल टू x रेज पावर n, उसकी क्या डिफरेंशिएशन है? n इंटू x रेज पावर n माइनस 1. n डाउन x रेज पावर n माइनस 1 माइनस 7. इसका भी वही होगा बेटा. 2 डाउन x रेज पावर 2 माइनस 1 प्लस 3. अब इसको आप ऊपर 1 लीजिए, तो क्या होगा? 1 डाउन x रेज पावर 1 माइनस 1. इसको हम ऐसे भी काट सकते थे, लेकिन रूल ये है. तो क्या आएगा बेटा? 4 3 जार 12 x रेज पावर 3 माइनस 1 दैट इज स्क्वायर माइनस 7 2 जार 14x प्लस 3 into 1 3 x raised power 0. Anything raised power 0 is 1, that is 12x square minus 14x plus 3 into 1. Anything raised power 0 is 1, that's 12x square minus 14x plus 3. This is dy by dx. This is our dy by dx. I hope कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे करते हैं. सभी थॉर्म्स मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं. If y is equal to this, ये नीचे आएगा 3 4 12x स्क्वायर क्लियर 14x माइनस 14x प्लस 3. वही आया आंसर. सेटअप वाइज मैंने किया है.
आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम एक और क्वेश्चन लेंगे। इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, फाइंड dy by dx. Find dy by dx. If y is equal to under root x 5 dy by dx. Solution क्या करेगी बेटा इसका? dy by dx is equal to d by dx of y के बदले क्या लिखेंगे बेटा? अंडर रूट x. सभी को पता है अंडर रूट x क्या होता है? d by dx of x raised power 1 by 2. यही होता है अंडर रूट यही होता है अंडर रूट एक्स किसके बराबर होता है बेटा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स रेज पावर 1 by 2 फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। आप देखो बेटा क्या होगा, ये ना एक्स रेज पावर है, पावर डाउन 1 by 2 एक्स रेज पावर 1 by 2 -1, यही होगा n इंटू एक्स रेज पावर n -1। एक्स रेज पावर n की डिफरेंशिएशन क्या है बेटा? n इंटू एक्स रेज पावर n -1। n क्या है हमारा? 1 by 2 एक्स रेज पावर n -1, तो क्या आएगा? 1 by 2 एक्स रेज पावर 1 - 2 डिवाइड बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा? 1 by 2 एक्स रेज पावर -1 by 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1 by 2 एक्स रेज पावर 1 by 2, एक्स रेज पावर 1 by 2 नीचे आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो 1 by 2 आपको पता है 1 by 2 एक्स रेज पावर 1 by 2 आपको पता है वो होता है अंडर रूट एक्स। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y is equal to under root x 1 by 2 under root x। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y is equal to under root x। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे अभी हम, ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए क्लियरली, आपको एक ही दफा आपको ये क्लियर हो जाए। आप देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 नीट जेडब्ल्यू में जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है इफ ए मोशन ऑफ ए पार्टिकल is represented by s is equal to t cube plus t square minus t plus 2, find the position comma velocity and acceleration oh एक मिनट बेटा वेट करो, लीक किया है इसने। acceleration of the particle after 2 सेकेंड। देखो बेटा क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? इफ ए मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय s इज इक्वल टू t क्यूब प्लस t स्क्वायर माइनस t प्लस 2, s इज द फंक्शन ऑफ t। हम किस पे कर रहे थे? y इज द फंक्शन ऑफ x, ये भी सेम है, s इज द फंक्शन ऑफ t। फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आप देखो बेटा इसको। पहला हम पोजीशन देखेंगे, s इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2। क्या होगी पोजीशन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड? क्या होगी? s इज इक्वल टू t का वैल्यू क्या है? 2, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, 2 2 4 2 8, 2 2 4 माइनस 2 प्लस 2, ये हो गया 12।
12 मीटर लेंगे हम, क्योंकि पोजीशन है, पोजीशन का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट क्या है, पोजीशन का यूनिट क्या है, मीटर। तो ये है इसकी पोजीशन। पहला s इज इक्वल टू 12 मीटर, आसान था, यही पूछा था। फाइंड द पोजीशन, कब निकालनी थी पोजीशन बेटा? आफ्टर 2 सेकंड। पोजीशन ये थी, फंक्शन उसकी ये थी, तो t का वैल्यू दिया था, इसमें पुट किया तो निकला हमें ये। दूसरा बोला है इसने वेलोसिटी। क्या होती है बेटा वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाई dt, यही होता है बेटा वेलोसिटी, यही होती है ds बाई dt। तो क्या होगा बेटा? d बाई dt ऑफ s क्या है बेटा? ये है s, तो वैल्यू पुट कीजिए, t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2। तो क्या आएगा बेटा वेलोसिटी? ds बाई dt। बन गई ना फॉर्म बेटा, v प्लस माइनस u प्लस माइनस w, इसको अलग अलग करो, d बाई dt ऑफ टी क्यूब प्लस d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर माइनस d बाई dt ऑफ t प्लस d बाई dt ऑफ 2। तो क्या आएगा बेटा? v इज इक्वल टू, अभी वेलोसिटी है आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, t कूब के क्या आएगा? पावर डाउन t रेज पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 टू टी स्क्वायर पे क्या आएगा? 2 डाउन t रेज पावर 2 माइनस 1। ये आएगा बेटा x रेज पावर n, वही फार्मूला यूज करो, n इंटू x रेज पावर n माइनस 1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 है, इसका क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट का 0। तो किसके बराबर आएगी वेलोसिटी? 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर स्क्वायर है, 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। अब हमें किस वैल्यू पे निकालना है? ये निकालना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो वैल्यू पुट करो, v इज इक्वल टू 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 t के बदले 2 माइनस 1, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 माइनस 1, 12 और 4 16 माइनस 1 हो गया 15 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हमें ये निकली, हमें किस वैल्यू पे निकालना है? आफ्टर 2 सेकंड। तो t के बदले t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो यहां पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो तो आपको वेलोसिटी का वैल्यू मिलेगा 15 मीटर पर सेकंड। अब क्या निकालना है? तीसरा बेटा, तीसरा निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है बेटा, इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ v की इक्वेशन क्या है बेटा? यहां है, ये है v की इक्वेशन, क्या है? 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, यही है बेटा। तो रूल करो, इसमें भी रूल लगाओ, d बाई dt 3t स्क्वायर अलग अलग प्लस d बाई dt 2t माइनस d बाई dt ऑफ 1, d बाई dt ऑफ 1 क्या आएगा? 3 बाहर निकलेगा, dt स्क्वायर बाई dt, जैसे सी यू की करते हैं, c बाहर, कांस्टेंट बाहर और फंक्शन की डिफरेंशिएशन, प्लस 2 बाहर निकलेगा, dt बाई dt, कांस्टेंट की क्या है? 0। एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी बेटा? 3, इसको 2 डाउन हो जाएगा, पावर डाउन t रेज पावर माइनस 1 प्लस 2, ये क्या होगा? 1 होगा, 2 1 जा 2, तो 0 खत्म। a इज इक्वल टू 3 2 जा 6t प्लस 2, ये निकली किसकी इक्वेशन? एक्सेलरेशन की। कब निकालनी है हमें? एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। पुट करो वैल्यू, a इज इक्वल टू 6, t के बदले 2 प्लस 2, 6 2 जा 12 प्लस 2, दैट इज 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसी क्वेश्चन नीट जेडब्ल्यू में पूछते हैं, लेवल हाई होती है लेकिन बेस यही होती है।
If a motion of a particle is represented by s is equal to t cube plus t square minus t plus 2, find the position, velocity and acceleration of the particle after 2 सेकंड। तो आपने देखा s इसके बराबर है, हमें पोजीशन निकालनी है कब, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो t का वैल्यू क्या लेंगे हम, 2 सेकंड। तो पुट करो इक्वेशन में t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो निकली आपकी पोजीशन 12 मीटर। फिर हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी तो 9th से आप पढ़ के आ रहे हो कि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो s के बदले पुट करो ये वैल्यू, और एज पर द डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज इसको कीजिए, तो ये निकलती है वेलोसिटी की इक्वेशन। कब निकालनी है वेलोसिटी, आफ्टर द टाइम क्या है, 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो 2 t के बदले 2 पुट करो तो ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या है, dv by dt, v की इक्वेशन यहां पुट करो, फॉर्मूलाज यूज करो, x रेज़ पावर n का रूल यूज करो, तो a आएगा 60 + 2। कब निकालनी है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। t का वैल्यू पुट करो यहाँ 2, तो आप आएगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब हम क्वेश्चन करेंगे जो नीट में पूछा गया था। देखो बेटा, नीट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी बेसिक फार्मूला लगती थी। बेसिक फार्मूला जो है वही लगती थी उस, जो नीट में आया था 2013 में आया था। अब वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, उतना भी मुश्किल नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, क्या था क्वेश्चन 2, इसकी बहुत ज्यादा है तो हम इसी से लिखेंगे। क्वेश्चन 2 आया था, अ पार्टिकल starts rotating from rest and it is angular displacement is given by theta is equal to t square by 40 plus t by 5. Calculate the angular velocity. After the end of 10 seconds. क्या था क्वेश्चन? A particle starts rotating from rest and its angular displacement is given by theta is equal to t square by 40 plus t by 5. Calculate the angular velocity after the end of 10 seconds. देखो बेटा सॉल्यूशन। पहले starts rotating from rest, लेट पार्टिकल ने स्टार्ट किया यहां से, चलो यहां पहुंचा, तो इस इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना निकाला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने इतना निकाला। तो कुछ टाइम के बाद उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना निकाला। अब ये बोल रहा है, ये जब चल रहा होगा तो इसके पास वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी जो रोटेशन में होती है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। ये लीनियर नहीं है, ये क्वेश्चन किस में से है, रोटेशन में से है। पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट, रोटेशन सर्कुलर मोशन में। तो यहां से निकला, यहां पहुंचा, इसकी वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ये है। ये पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट दिया है इस। तो हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ओमेगा से होती है बेटा। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी भी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मगर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उतना टफ नहीं है, पढ़ा होगा आपने, सुना होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको सीखिए। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी भी होती है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आएगा बेटा, ओमेगा किसके बराबर आएगा, d by dt ऑफ
क्या है बेटा, थीटा क्या है, टी स्क्वायर बाई 40 प्लस टी बाई 5। ये इसको अलग अलग लिखिए, बन गया ये u प्लस वी। ओमेगा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर बाई 40 प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी बाई 5, अलग अलग। तो क्या बनेगा बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू 40 बाहर निकलेगा 1/40, नीचे है बेटा 1/40 आएगा। तो क्या आएगा, इसका टी स्क्वायर का क्या आएगा, पावर डाउन 2 डाउन टी रेज पावर 2 - 1, ये आएगा प्लस इसका 1/5 बाहर निकलेगा, डी टी और डी टी कैंसिल हो जाएगा, वो 1 बनेगा। ये कितना आएगा बेटा, 1/40 2t प्लस 1/5, 2 1s are 2 20s है, क्या बना बेटा ये, ओमेगा इज इक्वल टू टी बाई 20 प्लस 1/5। टी कितना है बेटा, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर द एंड ऑफ 10 सेकंड। ये आया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर t इज इक्वल टू 10 सेकंड। क्या बनेगा, यहां निकालूंगा मैं इसका वैल्यू। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू टी के बदले 10 डिवाइड बाई 20 प्लस 1/5, ये और ये कैंसिल, ये कितना आएगा 1/2 0.5 प्लस 1/5 0.2, 1/2 होता है 0.5, 1/5 कितना होता है बेटा 0.2, ओमेगा किसके बराबर आएगा 0.7। यूनिट क्या आएगा बेटा, थीटा का यूनिट हमने पढ़ा है, परसों ही पढ़ा है, क्या है रेडियन, टाइम का क्या है बेटा सेकंड, तो क्या आएगा यूनिट रेडियन पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसका क्या है बेटा मीटर पर सेकंड, इसका क्या है रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये है इसका आंसर, ओमेगा इज इक्वल टू 0.7 रेडियन पर सेकंड, ये ऑप्शन में दिया था। ये क्वेश्चन पूछा था 2013 नीट में, बहुत आसान क्वेश्चन है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस सोचना है, दिमाग से काम लेना है। लीनियर वेलोसिटी ये होती है, एंगुलर वेलोसिटी ये होती है, फिर डिफरेंशिएशन का रूल लगता है और ये निकली हमें एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन। हमें निकालना है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर द 10 सेकंड, तो टी का वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन में, तो ये आंसर आएगा। आई होप कि आपको ये जो है डिफरेंशिएशन का पार्ट ये आपको क्लियर हुआ होगा। कल हम डिफरेंशिएशन के लास्ट पार्ट में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इसको रिवाइज कीजिए, एक बार 2 बार इसको रिवाइज कीजिए, ये आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।